नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वर्तमान समय में राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और ये 30 मई तक हैं। 30 मई के बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु मीन राशि में है और यहाँ पर शनिदेव 29 मार्च को भी मीन राशि में आएंगे और राहु शनिदेव जब एक साथ होंगे तब पिशाच योग की उत्पत्ति होगी। अब ये जो पिशाच योग है, ये बनने के बाद आपकी लाइफ कितनी बदलेगी। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि राहु का अंतिम चरण समय चल रहा है। अब वो 18 मई को कुंभ राशि में आने जा रहे हैं। हालांकि वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में 30 मई तक रहेंगे। तो सबसे पहली बात, मीन राशि में है, यानी जो 12वीं राशि है, यहीं पर बैठे हैं राहु और शनिदेव 29 मार्च को आएंगे। अब ये भाव है मोक्ष का, धर्म का। मनुष्य के जीवन में सात्विक स्थान भी यहीं पे है, इन्हीं से देखा जाता है। दार्शनिक व्यवहार, आपका व्यक्तित्व भी ये स्थान दिखाता है। अगर आप स्वार्थवश कुछ गलतियां कर लेते हैं तब उस अशुभ प्रभाव को कम बृहस्पति ही करता है। अब देखिए, राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र यानी बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश 16 मार्च को किए हैं और यहाँ पर वो 30 मई तक रहेंगे। लेकिन जब शनिदेव 29 मार्च को राहु के साथ आ जाएंगे तब पिशाच योग बनेगा। अब ये पिशाच योग जो है, लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगा रहे हैं, अगर आप फिल्म, मीडिया या किसी नशे के कारोबार से जुड़े हैं, दवाइयों के कारोबार से जुड़े हैं या फिर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हैं, तब ऐसी स्थिति में आपको लाभ होने की संभावना दिखेगा या बन जाएगा। राहु स्वयं की इच्छाओं को तो बढ़ाता है और इच्छा को भड़काता भी है, आपको उन चीज़ों को प्राप्त करने की तरफ ले जाता है। और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए भी ये योग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात होगी कि राहु का जो अशुभ प्रभाव है वो कम होगा, क्योंकि वो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में आ गए हैं और राहु खुद देवगुरु बृहस्पति की राशि में भी बैठे हैं। इसलिए अब अशुभ प्रभाव कम होकर शुभ प्रभाव आपको देंगे। दुखों की मुक्ति का ये वक्त कह सकते हैं। इसलिए पिशाच योग बन के भी ये योग भंग होता नजर आएगा, यानी उनका नकारात्मक प्रभाव थोड़ा कम पड़ेगा। तो कन्या राशि वालों, पिशाच योग बनने से आपकी लाइफ पर इसका प्रभाव, सबसे पहली बात, अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं, डाइवोर्स लेना चाहते हैं, 100% दिलवाएगा। और जीवन में अगर आप चाह रहे हैं, नौकरी करते हैं, कहीं आपका ट्रांसफ़र हो, वो भी होगा। और सप्तम भाव में घटित हो रहा है, पिशाच योग बना हुआ है, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी खटपट की स्थिति हो सकती है। अपने रिश्तों को संभालिए, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उनके खासकर आप अपना भी पेट और पैरों का ख्याल रखिएगा। अब इस समय एक और चीज़ है कि प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे और इस समय आपकी जो आपका सीनियर है आप पर हावी नहीं हो पाएगा, पहले जितना होता था, अब आपका वैल्यू देगा। वैसे तो चालाकी बुद्धिमानी से आप बहुत सारे काम भी निकलवा सकते हैं। भूमि, भवन, वाहन, संपत्ति, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, अचानक से धन प्राप्ति होगा। और एक और चीज़ है कि ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थिति बहुत हद तक सुधरती नजर आएगी। अगर कोई पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद थी, उसमें सुधार होगा, आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। चतुर्थ भाव पर दृष्टि है तो अपने जीवन में अपने घर के जो सुख है उसको प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आपके जो सहायक है, सेवक है, अगर आपको छोड़ के चले गए, कहीं और काम करते हैं, तो आपके पास एक बार फिर से वापस आ सकते हैं। स्वास्थ्य के मामलों में उत्तम है, सबके साथ तालमेल बढ़िया रहेगा, समाज में आपकी पकड़ बढ़िया रहेगी। और जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई के मामलों में बेहतर अवसर मिलेंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह तय होने की प्रबल संभावना दिखती है। बस हड़बड़ी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताना होगा। तो निश्चित तौर पर अगर जॉब करते हैं तो प्रमोशन के योग बनेंगे, बेहतर अवसर भी मिलेगा, अवसर मिलेगा। और इसमें एक और चीज़ है कि आप अगर कंस्ट्रक्शन का काम अधूरा था तो वो एक बार फिर से पूरा होता दिखेगा। और पढ़ाई लिखाई के मामलों में समय अनुकूल है। कोई इंटरव्यू वगैरह दिया है तो रिजल्ट आपके पक्ष में आ सकता है। कर्ज मुक्ति के योग बनेंगे। और अंत में एक और चीज़ है कि बड़ा इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर कीजिएगा। गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट अगर पहले से करके फंसा है तो उससे भी मुक्ति मिलेगी।